ओम शांति। 19 अगस्त मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर। बाबा बोले, संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, पवित्रता आप ब्राह्मण आत्माओं का अनादि आदि संस्कार है। इस नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज ना हो। संकल्प आवे और विजयी बनो। इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार बना लो, तो इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अर्थात ब्राह्मण जीवन का आधार है पवित्रता। पवित्रता ही हम आत्माओं का अनादि और आदि संस्कार है। पवित्रता के आधार पर ही स्वयं भगवान पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख द्वारा हम ब्राह्मणों को पवित्र जन्म दिया। पवित्रता ही आधार बना बाबा से मिलन मनाने का। पवित्रता ही आधार बना सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने का। इसीलिए बाबा कहते, अब पवित्रता को संपूर्ण समाप्त करो। संकल्प और स्वप्न में भी अपवित्रता का नामो निशान ना हो, तब कहेंगे संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र। तो अब पवित्रता के संस्कार को नेचर बना लो। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाली मास्टर बीज रूप हूं। मैं आत्मा आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाली मास्टर बीज रूप हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि जितना हम शांत स्वरूप स्थिति में अर्थात अंतर्मुखी स्थिति में स्थित रहेंगे, उतना ही सर्व गुणों का अनुभव करते हुए बीज रूप स्थिति में स्थित हो सकेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी दुनिया परम धाम मेरा अविनाशी घर है। निराकारी पिता परमात्मा की मैं संतान हूं। अमृत वेला के अमृत वर्षा के शक्तिशाली समय में मैं आत्मा इस 5 तत्वों की देह में मस्तक पर विराजमान हो।
अपने मन और बुद्धि की डोर पिता परमात्मा शिव पर एकाग्र करती हूं। अनुभव करें स्वयं को परम धाम में पिता परमात्मा के सम्मुख। मेरा पिता निराकार परमात्मा सर्व शक्तियों का मालिक है। सर्व गुणों का सागर ज्ञान का सागर है। मैं आत्मा मुख और मन का मौन धारण कर पिता परमात्मा से सर्व गुण ज्ञान और शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव कर रही हूं। शांति की शक्ति से संपन्न मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख प्रेम आनंद और शक्तियां बाबा से प्राप्त कर रही हूं। बाबा से निकलती दिव्य शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को मास्टर बीज रूप स्थिति का अनुभव करा रही है। मैं आत्मा सुख शांति आनंद प्रेम और पवित्रता से
ज्ञान और शक्तियों से संपन्न बन सर्वात्माओं पर। गुण ज्ञान और शक्तियों की वर्षा अमृत वेला के। शक्तिशाली समय में कर रही हूं। मैं आत्मा अमृत वेला से रात तक के लिए। बाबा से प्राप्त गुण ज्ञान और शक्तियों का अनुभव करते हुए अपने संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क द्वारा सर्व आत्माओं को करा रही हूं। मैं आत्मा आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो। सर्व गुणों का अनुभव करने वाली मास्टर बीज रूप हूं। मैं आत्मा आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो। सर्व गुणों का अनुभव करने वाली मास्टर बीज रूप हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के। सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं।
मास्टर बीजरूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति। आदि आदि सर्व गुणों का अनुभव करना। यह अनुभव बाबा कहते सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती हैं। एक गुण में ही सर्वगुण समाये हुए रहते हैं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो। सर्व गुणों का अनुभव करने वाली मास्टर बीज रूप हूं। मैं आत्मा आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो। सर्व गुणों का अनुभव करने वाली मास्टर बीज रूप हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो। सर्व गुणों का अनुभव करने वाली मास्टर बीज रूप हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है।
रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती है। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है? स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है? उत्तर में बाबा समझाते, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु उच्च पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहें, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है। पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद लेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है, पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है, पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। सबको शांति धाम की याद दिलानी है। कभी भी अशांत नहीं होना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। सबको शांति धाम की याद दिलानी है। कभी भी अशांत नहीं होना है। आज प्यारे बाबा ने मास्टर बीजरूप भाव का वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीजरूप भाव। आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीजरूप भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीजरूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व गुणों का अनुभव करना। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती हैं। एक गुण में सर्वगुण समाये हुए रहते हैं। स्लोगन में बाबा बोले, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित ना हो जाओ। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा मिला। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो, जिसके लिए बाप दादा का इशारा है। पवित्रता आप ब्राह्मण आत्माओं का अनादि आदि संस्कार है। इस नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज ना हो। संकल्प आवे और विजयी बनो। इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार बना लो तो इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे
कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।